हेलो स्टूडेंट, मैं उमेश पांडे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हर दिन 6 बजे आप लोगों को कोई ना कोई वीडियोस जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कोई ना कोई वीडियो आप लोगों को मिलती है। आज भी इसी तरह की वीडियो आप लोगों को दिखाई जा रही है जिसमें आप लोगों सामान्य ज्ञान बढ़ाएंगे। तो जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड है और उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी क्वेश्चंस के जवाब जरूर दोगे। और इससे इंटरेस्टिंग चीज़ जो आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताई जाएगी वो आप लोग जरूर ध्यान से सुने। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, चलिए बात करते हैं। आज कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेने वाले हैं इस क्वेश्चंस पे। तो ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों की जीएस अगर अच्छी होगी तो आप लोग इन सारे क्वेश्चंस का सवाल देने में सक्षम हो पाओगे। तो पहला क्वेश्चन जिसमें आप लोगों से पूछा गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। जी हाँ, आप लोगों को पता होगा राजस्थान एक स्टेट है हमारे इंडिया कंट्री का। तो उसका आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल मतलब एरिया के अकॉर्डिंग राजस्थान का हमारे देश में कौन सा स्थान है। तो अगर आपको आता है तो उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चलिए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, लास्ट में मैं बताऊंगा इसका उत्तर क्या हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन, आप लोग जानते हैं मोदी सरकार चल रही है, अभी भी चल रही है, तो इसका कौन सा कार्यकाल है ये बताना है आपको कि मोदी सरकार का यह कौन सा कार्यकाल है। क्या पहला कार्यकाल है या फिर दूसरा है या फिर तीसरा कार्यकाल है। जो भी आपको आता है वो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखते चलिएगा। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, कितने चम्मच में या फिर कितने चम्मच से एक टेबल स्पून बनता है। तो ये बताना है आपको कितने चम्मच से एक टेबल स्पून बनता है। तो आप लोग अगर जानते हैं तो ये अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, जीएस का क्वेश्चन ही आप लोग पता होना चाहिए। इसका आंसर आप लोगों को अंत में वीडियो के जरूर दिया जाएगा, इसलिए पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखें। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, हिंदू पुराणों, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि हिंदू पुराणों में कितने वेद होते हैं। तो वेदों की संख्या तो आप लोग जानते ही होंगे, उनमें कितने नंबर्स हैं, कितने वेद लिखे गए हैं, कितने बारे में आपको जानकारी है, उसकी संख्या आपको बतानी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, या फिर ये कह दें कि राष्ट्रपति हमारे देश में कितने साल तक राष्ट्रपति बन सकता है, कितने समय तक उसको जो है समय सीमा होती है इसकी, ये बतानी है। प्रश्न संख्या 6, जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है, भारत की तुलना में और कितने देशों का क्षेत्रफल बड़ा है। तो भारत की तुलना में भारत कौन से नंबर पे आता है, या फिर भारत से और ज़्यादा दृष्टि में कितने देश और ज़्यादा क्षेत्रफल में बड़े हैं। तो भारत जिस भी नंबर पे आता है, अगर आपको पता है तो उससे ऊपर आने वाले जितने भी देश हैं उन्हीं की संख्या आप लोगों को बता देनी है। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की, जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है, पानी का पीएच मान कितना होता है। जी हाँ, अगर आप लोगों ने अम्ल क्षार और लवण वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आप लोगों को जानकारी होगी कि पानी का पीएच मान क्या होता है। जी हाँ, पानी क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल के लिए आप लोग कौन सा पीएच वैल्यू यूज़ करते हैं ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 8, जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, मतलब हाउ मनी, यहाँ पर प्लैनेट्स की बात की जा रही है, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम। जी हाँ, सौर मंडल में, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह इस समय मौजूद हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 9 में आप लोगों से पूछा जा रहा है, संविधान। जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप लोगों ने पढ़ा होगा, जानते भी होंगे, एसएसटी में आप लोगों ने कई तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे भी होंगे सर से। चलिए बात करते हैं, संविधान की कौन सी अनुसूची प्रथम संशोधन द्वारा शामिल की गई है। तो कौन सी अनुसूची प्रथम संशोधन द्वारा शामिल की गई है, इसका उत्तर आपको बताना है, सूची का नाम बताना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, जिसमें आप लोगों से सिंपल पूछा गया, कितने मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है। कितने मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बनाता है, ये आप लोग समझ गए होंगे। तो नंबर आप लोगों को लिख देना है कमेंट बॉक्स में, बताते चलिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 है, एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। जी हाँ, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था या फिर आप लोग जानते हैं क्रिकेट की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, प्रत्येक टीम में आप लोग जानते ही हैं कि 11-11 खिलाड़ी होते हैं। उसी तरह से प्रश्न संख्या 11 है, 11 में आप लोगों से पूछा जा रहा है, एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। जी हाँ, अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते चले। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, जिसमें आप लोगों से पूछा गया है, कितने इंच का 1 फीट होता है। जी हाँ, प्रश्न संख्या 12, 1 फीट कितने इंच के बराबर होता है, ये उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 13, जिसमें आप लोगों से पूछा गया है, उद्देश्य प्रस्ताव दिसंबर की किस तारीख को प्रस्तुत किया गया था। जी हाँ, उद्देश्य प्रस्ताव आप लोग जानते ही होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, उसी में आप लोगों से पूछा जा रहा है, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है दिसंबर की किस तारीख को प्रस्तुत किया गया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ, लोकसभा में पारित बजट को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है। जी हाँ, लोकसभा में अगर कोई बजट पारित होता है तो उसको राज्यसभा द्वारा कितने दिनों तक, मैक्सिमम कितने दिनों तक रोका जा सकता है, तो ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 14, कितने दिनों तक। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ, एक समय का वाहन कर कितने वर्षों के लिए वैध होता है। तो एक समय का वाहन कर कितने वर्षों के लिए वैलिड होता है। 15वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं, शटल कॉक में कितने पंख होते हैं। जी हाँ, शटल कॉक आप लोग जानते ही होंगे, उसमें पंखों की संख्या पूछी जा रही है, तो शटल कॉक में कितने पंख होते हैं ये बताना है।
अगला प्रश्न संख्या 17 है, जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है भारतीय मुद्रा में कितनी भाषाएं छपी होती हैं। जी हाँ, भारतीय मुद्रा आप लोगों ने देखी होगी, उस मुद्रा में कितनी भारतीय भाषाएं छपी होती हैं ये आप लोगों को बता देना है। 17वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन है, महाभारत में कुल कितने अध्याय हैं ये आपको बताना है। 18वां प्रश्न आपसे रिलेटेड ही है, आपके ज्ञान से रिलेटेड ही है, महाभारत में कुल अध्यायों की संख्या कितनी होती है। जी हाँ। 19वां क्वेश्चन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है। किस अनुच्छेद में है, तो आप लोगों ने आर्टिकल्स वगैरह पढ़े होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग जानते होंगे थोड़ा बहुत, तो आप लोगों को बताना प्रश्न संख्या 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता मतलब बोलने का अधिकार जो दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार जो आप लोगों को मिला है संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है ये बताना है आप लोगों को। प्रश्न संख्या 20, जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है T20 क्रिकेट में प्रति टीम कितने ओवर होते हैं। जी हाँ, प्रश्न संख्या 20, जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है T20 जो क्रिकेट चल रहा है उसमें कितने टीम प्रति ओवर होता है ये आप लोगों को बताना है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21, जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कुल कितने वर्ष गुजारे थे। आप लोग जानते ही होंगे, महात्मा गांधी प्रतियोगिता प्रश्नावली में आप लोगों ने जो है क्वेश्चन आप लोगों ने देखा भी होगा, सीखा भी होगा, जाना भी होगा। जी हाँ, प्रश्न बहुत ईजी है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कुल कितने वर्ष गुजारे थे। जी हाँ, बताइए। अगला प्रश्न संख्या 12 है, 22वां है, भारत के संविधान में मूलतः कितने भाग होते हैं। भारत का संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें कितने भाग होते हैं ये आपको बताने हैं। प्रश्न संख्या 23, जिसमें आप लोगों से सिंपल पूछा गया मानव शरीर में कुल कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्रोमोसोम्स कहते हैं। हाउ मनी क्रोमोसोम्स, हाउ मनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर बेसिकली प्रेजेंट इन ह्यूमंस। ठीक है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 24, जिसमें आप लोगों से पूछा गया एक अशोक चक्र में कुल कितनी लाइन्स होती हैं, कितनी तीलियां होती हैं ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 24 में एक अशोक चक्र में कुल कितनी लाइन्स या फिर कितनी तीलियां होती हैं, काउंट किया होगा अगर आपने तो संख्या कितनी थी वही बता देना है। 25वां प्रश्न जो कि इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है, एमएलए बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की आयु अनिवार्यता होती है। तो अगर आप एमएलए बनना चाहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसमें कम से कम कितने वर्ष की आयु के लिए अनिवार्यता होती है, कितने वर्ष आपको पूरा कर लेना होता है यही आपको बताना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को प्रश्नावली पूरी समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग सक्षम थे प्रश्न देने में उत्तर, तो बता दूं जितने भी सवाल जो पूछे गए हैं आज की प्रश्नावली में, वो जो क्वेश्चन नंबर जो भी था, जैसे सपोज करिए 25 लास्ट में पूछा गया, तो इसका आंसर इसी क्वेश्चन नंबर पे ही आप लोगों को मिल जाएगा। तो अब आप लोग शुरू से क्वेश्चन जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर भी 1 ही होगा, प्रश्न संख्या 2 का उत्तर भी 2 ही होगा, 3 का प्रश्न का उत्तर हमेशा 3 ही रहेगा इस प्रश्नावली में, 4 प्रश्न का जो आंसर होगा वो 4 ही रहा होगा। एक बार इसको फिर से देखिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कितनी इंटरेस्टिंग ये वीडियो थी। जी हाँ, प्रश्न में ही उत्तर छुपा था, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो आप लोग जान गए होंगे। तो ये अच्छी बात है, प्रश्न देखिए और उसका आंसर उसी प्रश्न में ही दे रखा है, प्रश्न संख्या में ही दे रखा है। अगर प्रश्न संख्या 20 है तो उसका उत्तर भी 20 ही होगा। एक बार चेक करिए, प्रश्न संख्या 16 है तो 16 उत्तर होगा, 17 है तो 17वां उत्तर होगा, 18 है तो प्रश्न का उत्तर भी 18 ही होगा। जो क्वेश्चन जिस नंबर पे है उसका उत्तर वही नंबर है। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। उम्मीद है पूरी वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखी होगी, और ये भी उम्मीद करता हूँ आगे आने वाली वीडियोज़ आप लोग जरूर देखोगे। सब्सक्राइब चैनल जरूर कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।